बहुत स्वागत है आपका अतुल्य कुंभ में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और आप जैसा कि जानते हैं, इस अतुल्य कुंभ में, महाकुंभ में, यहाँ पर अलग अलग साधु संत अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, मैं अभी पंच अग्नि अखाड़े में हूँ, जहाँ रोजाना की तरह शाम की आरती हो रही है। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर IBC 24 की टीम पहुंची है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ के साधु संतों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने आपको कई साधु संतों से मिलाया, एक ऐसी ही बाबा से आपको, यानी एक ऐसे ही बाबा से आपको मिलाते हैं जो इस महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा के नाम से बड़े मशहूर हैं। इन्हें रबड़ी वाले बाबा क्यों कहा जाता है, ये आपको जानना है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के साथ प्रयागराज में आस्था का अतुल्य संगम हो रहा है। इस महाकुंभ में तमाम संत महात्मा पहुंचे हुए हैं। सभी अपने अपने ढंग से श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से ही एक है नरेंद्र देव गिरी। नरेंद्र देव गिरी मेले में रबड़ी बाबा के नाम से मशहूर है। वो 9 दिसंबर से महाकुंभ में पहुंच गए हैं। बाबा ने अल्लाहपुर बाघंबरी से रबड़ी बांटने का काम शुरू किया था, जो 6 फरवरी तक चलेगा। नरेंद्र देव गिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के श्री महंत हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन हजारों लोग रबड़ी का सेवन करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हर रोज सुबह करीब 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। कढ़ाई चढ़ने से पहले इष्ट देव की पूजा की जाती है। बाबा को सबसे पहले रबड़ी बनाने का ख्याल कहां से आया? इस सवाल के जवाब में नरेंद्र देव गिरी बताते हैं कि साल 2019 में उन्हें ये विचार आया। उस साल कुंभ मेले में उन्होंने लोगों को खूब रबड़ी खिलाई, लोगों के जीवन में मिठास घोली। रबड़ी बाबा का मानना है कि यहाँ उन्हीं लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिला है। पहले वो नागा बाबा थे और अब अखाड़े में श्रीमंत है। नरेंद्र देव गिरी बताते हैं कि रबड़ी बनाने के बाद सबसे पहले भगवान कपिल मुनि को वो इसका भोग लगाते हैं। इसके बाद 33 कोटि देवी देवताओं को रबड़ी चढ़ाई जाती है। बाबा का कहना है कि काम पब्लिसिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, लोगों को खिलाना उनके लिए खुशी की बात है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई पब्लिश, मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है, ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है, वो एक खुशी की बात है। ये जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म। इतनी बड़ी मात्रा में रबड़ी बनाने के लिए बाबा किसी से कोई सहायता भी नहीं लेते। नरेंद्र देव गिरी जी का कहना है कि उनका अपना कर्म है और सेवा भाव से वो रबड़ी बनाते हैं और सबको खिलाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देखिए, महाकुंभ जो है वैसे तो 12 वर्ष के बाद आता है, लेकिन इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि 144 वर्ष के बाद ये मुहूर्त आ रहा है। और ऐसे में हर कोई अपनी इस महाकुंभ से जुड़ाव को दिखाना चाहता है। वो कैसे इस महाकुंभ से जुड़े, कैसे याद रखा जाए, हर कोई कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही महाकुंभ का झंडा बहुत ऊंचाई पर एक स्काई ड्राइवर लेकर गया। उस पर आधारित एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, उस रिपोर्ट को भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में आपको अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ कलाकारों ने मसान होली खेली है, प्रदर्शन किया है।
कैसे उन्होंने किया है, क्यों किया है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक साधु संत, बाबा और अघोरी आते हैं, तो इसी बीच अघोरी बने कलाकारों ने प्रयागराज में मसान होली का प्रदर्शन किया। इस दौरान इन कलाकारों ने अघोरी समुदाय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रदर्शन किया। इस खास आयोजन ने प्रयागराज के स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। परंपरा के एक अनूठे और जीवंत प्रदर्शन में अघोरी बने कलाकारों ने मसान होली खेली। मसान होली अघोरियों द्वारा मनाई जाती है, जो अपनी परंपरागत प्रथाओं और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती है। रंगे हुए चेहरे, धार्मिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों से भरा ये जुलूस तीव्रता और धार्मिक प्रतीकों से सराबोर था। प्रयागराज की सड़कों पर ये कलाकार अघोरी बनकर घूमे, जिसे हर कोई देखने पहुंचा। तो आपको मसान होली के पीछे की कहानी भी बताते हैं। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती पहली बार काशी घूमने के लिए आए थे। इस दिन रंग भरी एकादशी थी। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को गुलाल लगाकर होली मनाई थी। शिव और पार्वती की इस होली को शिवगण दूर से देखकर आनंदित हो रहे थे। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने होली खेली। इसके अगले ही दिन भोलेनाथ के भक्त, जिनमें भूत प्रेत, यक्ष, पिशाच और अघोरी साधु शामिल थे, उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वो उनके साथ भी होली खेलें। भगवान शिव जानते थे कि शिव के विशेष भक्त जीवन के रंगों से दूर रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखते हुए भगवान शिव ने मसान में पड़ी राख को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद सभी विशेष शिवगण मिलकर भगवान शिव को मसान की राख लगाकर होली खेलने लगे। पार्वती माता दूर खड़ी होकर शिव और उनके भक्तों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी से काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई थी। तो अब जब कुंभ में आस्था का मेला लगा हुआ है, इस बीच प्रयागराज में भी मसान होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आप सोचिए जरा कि 2.5 साल की उम्र होती ही क्या है। बहुत बचपना होता है, ठीक से बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन इसी महाकुंभ में एक बाबा हैं जिन्हें कुंज बाबा कहा जाता है। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके माता पिता ने जैसे ही ये पैदा हुए थे वैसे ही इन्हें दान दे दिया था और इन्हें कुंज बाबा कहा जा रहा है। तो इस कुंभ में कुंज बाबा से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र महज 2.5 वर्ष है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में वैसे तो संत और महात्माओं का आध्यात्मिक कुनबा जुट रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसे भी संत हैं जिनकी उम्र अभी केवल 2.5 साल है। उनका नाम भूपेंद्र भारती उर्फ कुंज बाबा है, जो जूना अखाड़े के अलख दरबार में थानापति प्रहलादपुरी के शिविर में। बता दें कि भूपेंद्र भारती के माता पिता ने पैदा होते ही इन्हें दान कर दिया था। तब से ये बच्चा साधु संतों के साथ ही पला बढ़ा और अब ये 2.5 साल का हो गया है। अखाड़े के सभी साधु संत भूपेंद्र भारती को प्यार से कुंज नाम से पुकारते हैं। वहीं भूपेंद्र भारती के गुरु भाई के अनुसार जब ये बच्चा बड़ा होगा तब इसकी मंशा को ध्यान में रखते हुए इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही अगर वह डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहेगा उसमें संत समाज इसका पूरा सहयोग करेगा। ऐसा है, महाराज श्री महाराज जो है उनके पास बहुत से बच्चे आते रहते। वैसे हमारे अखाड़े में काफी बच्चे हैं, हम लोग स्वयं बचपन से ही साधु हैं, तो जो भी बालक आते हैं हम लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं उनको, जितना भी वो चाहे उतना दीक्षा देते हैं। अभी यहाँ भी एक हमारा गुरु भाई है, हमारे गुरुजी ने उसको डॉक्टरी करवाई, यह सामने है, अभी बूढ़े हो गए तो मैंने खुद हरिद्वार में उनका, तो सभी को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन अंत में अगर कोई चाहे साधु बनना तो साधु बन सकता है, अगर साधु नहीं बनना चाहे तो जिस लाइन को उसने पढ़ाई किया है उस लाइन में भी जा सकता है।
बाकी बच्चे लोग हमारे यहाँ चढ़ा देते, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, भगवान की कृपा से हम आशीर्वाद देते थे तो उनको बच्चे हो जाते हैं, कोई दे भी देते हैं। लेकिन ये बच्चा भी है, ये भी मिला है। ये कैसे आया आपके पास? ये बालक तो ऐसे मिला, इसको जन्म से दांत थे, तो इन्होंने बोला कि मामा के लिए भारी है, तो वो कहीं अनाथ आश्रम में दे रहे थे, तो बोले महाराज जी को दे दो। महाराज जी के पास आ गया तो महाराज जी ने इनका सारा जो भी होता है बच्चों का वो सब उन्होंने किया। हाँ, भजन कीर्तन, जैसे हम कोई माला फेरता है, वो महात्मा देखा तो ये माला फेरते हैं, कोई कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते हैं। अभी जैसे हरे कृष्णा ये है और राधे राधे ये सब बोलते रहते हैं। अब क्या करते हैं? ये कितने वर्ष के हो गए हैं अब? अभी तो 2.5 वर्ष के हैं। तो आगे क्या करेंगे महाराज जी? साधु बनेंगे या पढ़ाएंगे? आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है ना, हम तो इसको पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाएंगे, बाकी इसकी प्रारब्ध में है। बाकी कुछ नहीं बनेगा तो हम इसको कथावाद वाचक तो गारंटी से बनाएंगे। प्रयागराज में आपको एक से बढ़कर एक साधु संत मिलेंगे। तो अब इस बीच 2.5 साल के ये संत काफी अलग और प्रचलित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरों के साथ जो आपको देखनी चाहिए। भव्य लेजर शो का आयोजन इसी प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में, और मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।